अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि ईरान को आज तक कोई क्यों फतह नहीं कर सका? दर हकीकत ईरान के बॉर्डर आज भी वैसे ही हैं जैसे आज से 500 साल पहले थे। दुनिया की तमाम सुपर पावर्स रोमन, अरब, मंगोल, तर्क, रशियन, बरतानवी और अमेरिका, इन तमाम ने उसे फतह करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे। आज भी अगर अमेरिका ईरान को फतह करने की बातें करता है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसमें यूके जैसे तकरीबन 7 मुल्क बआसानी फिट आ सकते हैं। जो भी ज़मीनी लिहाज से ईरान को फतह करने का सोचेगा तो वो ये जान ले कि इसके मगरिब में ज़ाग्रस नामी पहाड़ी सिलसिला आता है। मशरिक़ की जानिब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, जहाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जबकि शुमाल में अलबर्ज़ पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। ये सारा पहाड़ी सिलसिला उसे एक कुदरती शील्ड फराहम करता है। अगर कोई इनको क्रॉस करके अंदर आ भी जाए तो ईरान के अंदर फिर 2 बड़े सहरा देखने को मिलते हैं, जिनको आज तक जिसने भी क्रॉस करना चाहा वो मौत के मनहे में गया। ईरान के पास इतना तेल मौजूद है कि अगर उसे दुनिया से काट भी दिया जाए, ये अगले 200 साल तक अपनी तेल की एनर्जी पूरी करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरान के पास जदीद हथियारों और मिसाइलों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कि पूरा खित्ता जलकर राख हो सकता है। इससे ये साबित होता है कि ज़मीनी रास्ते से इसे फतह करना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए अब फसाद और चिंगारी ईरान के अंदर से लगाई गई है, जिसके पीछे अमेरिका और इसराइल है, क्योंकि जब कोई कौम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए तो उस कौम को ग़ुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज ईरान के तकरीबन हर शहर में अवाम मुजाहरे कर रही है। हुकूमत को गिराने की कोशिशें जारी है। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव हो रहा है। लड़कियां और लड़के झंडे को जलाकर इसकी आग से सिगरेट जलाकर पी रहे हैं और ये वीडियोस इंतहाई वायरल हो रही हैं। इन सब की हिमायत अमेरिका और इसराइल कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये पैगाम ईरान की हुकूमत और अवाम को दिया है कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन को कत्ल करेगी तो अमेरिका ईरान पर बराह रास्त हमला करेगा। ईरान की अवाम अमेरिका की हिमायती बन चुकी है और जगह जगह ट्रंप और अमेरिका के झंडे लगाए जा रहे हैं। इस मुजाहरे में 100 के करीब लोग शहीद भी हुए और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में या तो ईरान में अमन हो जाएगा या फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो इंडिया अपने एजेंटों को ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करेगा, जैसे कि कुछ साल पहले पाकिस्तान ने ईरान से आने वाले इंडियन एजेंसी रा के लोगों को पकड़ा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसानात। इन मज़ाहिरों और अमरीकी पाबंदियों की वजह से आज ईरान की करेंसी इतनी कमज़ोर हो गई है कि यकीन करना मुश्किल हो गया है। $1 के बदले 11,37,500 ईरानी रियाल मिलते हैं। याद रहे कि 6 जनवरी 2026 को $1 के बदले 425 ईरानी रियाल मिलते थे। सिर्फ 6 से 7 दिनों में अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ये 42,000 से 11,37,000 तक जा पहुंचा। महंगाई इतनी हो चुकी है कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि ईरान जैसी मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ईरान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसके किसी भी शहर में चले जाएं, आपको हर जानिब हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त देखने को मिलेगी। तारीख़ से ये मुल्क माला माल है। यहाँ के मुक़द्दस मकामात में शहर कुम सर फहरिस्त है। शहर कुम में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक मौजूद है, जो खूबसूरती और फ़न तामीर का शाहकार है। ये मकाम दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई अदब और एहतराम वाला है। इसी शहर में हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो इंतहाई बड़ा और ख़ूबसूरत है। आप सलामुल्लाह अलैहा
हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह की बेटी है। आपके मज़ार मुबारक पर पूरी दुनिया से आई मुसलमान औरतों की ख़ास हाज़िरी होती है। और अगर हम शिराज शहर में जाएं तो शाह चराग़ के नाम से एक मज़ार बहुत मशहूर है। ये मज़ार मुबारक हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत सैयद मीर मोहम्मद अलैहिर्रहमा का है। इस मज़ार मुबारक को भी इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया है। नाज़रीन, ईरान का कल्चर हज़ारों साल पुराना है जो सदियों से चलता आ रहा है, मगर दूसरी जंग अज़ीम के बाद सब कुछ बदल गया। ईरानी सकाफ़त ख़त्म होती नज़र आ रही है। लोग अब मग़रिब का कल्चर अपनाते हैं। आज अगर आप ईरान जाएं तो 100 में से सिर्फ 20 औरतों ने पर्दा किया होगा। बाकी औरतें और नौजवान लड़कियां इंतहाई गलीज़ कपड़ों में नज़र आएंगी, जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुला पैगाम ईरानी लोगों को दिया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अमरीका आपकी मदद के लिए आ रहा है। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों को खुद संभाले और अमरीकी शहरियों से ये कहा गया है कि वो ईरान छोड़कर तुर्की या आर्मेनिया चले जाएं, क्योंकि अगले कुछ घंटों में अमरीका कुछ भी कर सकता है। इस बयान पर ईरानी अवाम बहुत खुश है, मगर वो ये नहीं जानती कि ग़ुलामी की ज़िंदगी कितनी बदतर होती है। याद रहे कि अमरीका की इन तमाम चालबाजियों को सिर्फ ईरान ने ही नहीं, बल्कि रूस और चीन ने भी मुस्तरद किया है। आज रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान एक शिया मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और यहाँ 95% शिया मुस्लिम आबादी है। ये दुनिया की बहादुर तरीन कौम तस्वुर की जाती है। याद रहे कि अमरीका और ईरान की दुश्मनी आज से नहीं, बल्कि दूसरी जंग अज़ीम 1939 से, जब एक तरफ बरतानवी एम्पायर थे और दूसरी तरफ हिटलर। ये वो जंग थी जिसमें दुनिया भर में करोड़ों लोग मारे गए। इस जंग में ज़्यादातर ममालिक ने बरतानवी एम्पायर का साथ दिया, मगर ईरानी बादशाह ने हिटलर का साथ दिया। बरतानवी एम्पायर ने ईरान पर हमले किए जो इतने सख्त थे कि ईरानी हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। बरतानवी एम्पायर ने ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और बादशाह को हटाकर उसके बेटे रज़ा शाह पहलवी को बादशाह बनाया, जो बरतानवी एम्पायर का बहुत बड़ा दीवाना था और इनको माई बाप मानता था। याद रहे कि ईरान में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बरतानवियों ने ही लगाया था। इस नए बादशाह का जहन बिल्कुल मग़रबी था। वो चाहता था कि लोग अंग्रेज़ों की तरह ज़िंदगी गुजारें, औरतें पर्दा ना करें। हत्ता कि इसने अपने दौर में हिजाब पर पाबंदी लगा दी। फहाशी इतनी आम हो गई कि गुनाह करना एक आम सी बात बन गई। फहाशी के अड्डे हर गली मोहल्ले में बन गए। शराब खाने और डांसिंग क्लब आम हो गए। मुल्क के तमाम उलमा को कैद कर लिया गया। जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलता या तो मुल्क बदर कर दिया जाता या मरवा दिया जाता। इस बादशाह के खिलाफ फिर आयतुल्लाह खुमैनी खड़े हुए, जो देखते ही देखते मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियत बन गए। लोग उनकी पैरवी करने लगे। ये अपने खिताबात में रज़ा शाह पहलवी का चेहरा दिखाते और बताते कि इस इंसान ने इस्लाम और मुसलमानों का कितना नुकसान किया। रज़ा शाह पहलवी ने आयतुल्लाह खुमैनी को मुल्क से निकाल दिया और इराक़ भेज दिया। इस वक्त इराक़ में सदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी। रज़ा शाह पहलवी इतना अय्याश बादशाह था कि सोने के बर्तनों में खाना खाता और दुनिया के नर्म तरीन बस्तर पर सोता था। जब अवाम ने इसकी अय्याशी देखी तो पूरे मुल्क में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। तब रज़ा शाह पहलवी मुल्क छोड़कर भाग गया। फिर आयतुल्लाह खुमैनी मुल्क वापस आए और ईरान के नए बादशाह बने। आज जो सफ़ेद दाढ़ी वाले ईरान के बादशाह आयतुल्लाह अली ख़ामेनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आयतुल्लाह खुमैनी के ख़ास शागिर्द थे, जो उनकी वफ़ात के बाद मुल्क के बादशाह बने। ईरान की अवाम आज जिस तरह अमेरिका को चाह रही है, शायद वो ये नहीं जानती कि कभी भी गैर मुस्लिम मुसलमानों के दोस्त नहीं होते। वो सिर्फ अपने मतलब तक आपका साथ देते हैं। जब मतलब निकल गया, फिर आप कौन और वो कौन। तेल, गैस और कीमती मादनियात हथियाना चाहता है जो पूरी दुनिया जानती है। ईरान का पेट्रोल
क्वालिटी के लिहाज से इंतहाई बेहतरीन है और कसीर मकदार में मौजूद है। आज अगर ईरान पर पाबंदियां ना होती तो शायद ये दुनिया का अमीर तरीन और मजबूत तरीन मुल्क होता। इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जितने लोग सऊदी अरब में हज और उम्रा के लिए जाते हैं, इससे थोड़े ही कम लोग ईरान में सियाहत और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं, जिससे मुल्क की मईशत को बहुत सहारा मिलता है। ईरान में हुस्न बहुत ज़्यादा है। यहाँ की खूबसूरत और नौजवान लड़कियाँ दूसरे अरब ममालिक जैसे सऊदी अरब, दुबई, कतर और कुवैत में पैसा कमाने के लिए जाती है, चाहे रास्ता अच्छा हो या बुरा। बहुत से अरब लोगों ने ईरानी औरतों से शादियां भी कर रखी हैं। ये लोग फ़ारसी ज़बान बोलते हैं, लेकिन अरबी भी बहुत जल्द सीख लेते हैं। आपको दुबई में ईरानी क्लब्स मिलेंगे जहां खूबसूरत ईरानी लड़कियां डांस करती हैं और अरबों को खूब लूटती हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की ईरान के ऊपर मौजूदा सूरत हाल पर एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।